Hi kids, welcome back once again. So this is your Anjali ma'am, your science teacher, and today I have brought chapter number 15 in science. आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे साइंस में और हमारे चैप्टर का नेम है सोलर सिस्टम. टुडे वी विल लर्न and today we will know lots of new things about solar system. So open your book of science, page number 109, solar system, and the learning objectives are sun. Today we will learn and talk about sun, planets, dwarf planets, moons, asteroids and comets. So what is solar system? Solar system refers to a star. सोलर सिस्टम स्टार्स को रेफर करता है एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल इन ऑर्बिट, और उन सभी चीज़ों को जो ट्रेवल करते हैं, जो घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं फिक्स्ड पाथ अराउंड इट, और जो भी सोलर सिस्टम के आसपास होते हैं उनमें का एक फिक्स पाथ होता है, तो वो उन पर परिक्रमा करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं. आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इट मीन्स आर सोलर सिस्टम मेड ऑफ द सन, आर स्टार, 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट से बना हुआ है, ग्रहों से बना हुआ है, एंड दियर नेचुरल सैटेलाइट, और उनकी अपनी जो नेचुरल यानी कि जो उन्हें नेचर से मिली हुई है सैटेलाइट. ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं इसमें सोलर सिस्टम में, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं. आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आउटवर्ड स्पिरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक जगह वो लोकेटेड है. कहाँ पर लोकेटेड है? वो एक ट्रैपी सा, एक कुछ स्पिरल ट्रैपी सा बाहर का एक एरिया है जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें वो लोकेटेड है. द सन्स ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट, जो सन की जो नेचुरल फोर्स है वो हमेशा प्लैनेट्स को, ड्वार्फ प्लैनेट्स को, कॉमेट्स को, एस्टेरॉइड्स को परिक्रमा में फिक्स्ड पाथ में रखती है. द ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट कीप्स इट्स सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स. जो प्लैनेट्स की ग्रेविटी है यानी कि जो प्लैनेट्स की नेचुरल फोर्स है वो अपनी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट्स में यानी अपने फिक्स्ड पाथ पर ही रखती है. व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स. ग्रेविटी एक बल है, एक फोर्स है बाय विच अ प्लैनेट और अदर सच बॉडी टेंड्स टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर. ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है जो प्लैनेट और किसी दूसरी चीज़ों को उनके सेंटर को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है. एंड व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ रेंज और a curved path taken by a planet or another object as it moves around another planet, stars, moon and etc. So this is Milky Way galaxy. Its way is milky. So this is Milky Way galaxy. Now next is the sun. Now we will talk about sun. What is sun? The sun is a star. Sun एक star है. A star does not have a solid surface. Star का जो surface होता है उसकी सतह होती है वो solid यानी tough नहीं होती है, but is a ball of gas. लेकिन वो क्या है? गैस का बना हुआ एक बॉल है. It is the center of our solar system that makes up 99.8% of the mass of the entire solar system. तो जो सन है वो सोलर सिस्टम का एक मिड पॉइंट है जो बनाता है, क्या बनाता है? एक मास, एक द्रव्यमान बनाता है पूरे सोलर सिस्टम में. द सन इज ऑर्बिटेड बाय 8 प्लैनेट्स. जो सन है वो ऑर्बिट, वो परिक्रमा करता है, वो उसका एक फिक्स्ड पाथ है 8 प्लैनेट्स के द्वारा. एंड एटलीस्ट 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 5 बोने यानी छोटी प्लैनेट्स हैं. टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एस्ट्रॉइड्स, और उसमें जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो 10,000 10,000 हैं और 10,000 ही कॉमेट्स भी हैं. सो व्हाट इज एस्ट्रॉइड? many small planets that go around the sun.
बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूमते हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, उनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। एंड कॉमेट्स, एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार। कॉमेट्स होता है धूमकेतु जो एक ब्राइट चमकीला स्टार लगता है, विद अ टेल, और उसके पीछे उसकी एक टेल भी होती है, दैट मूव्स अराउंड द सन, जो सन की चारों तरफ घूमता रहता है। ड्वार्फ प्लैनेट्स, अ राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस that goes round the sun but is not as large as a planet। जो dwarf planet होते हैं वो उतने बड़े नहीं होते जितने other planets, 8 planets बड़े होते हैं। So the sun is roughly spherical in shape। जो sun की shape है round about ball shape का होता है वो, and is much much bigger than the earth, और वो पृथ्वी से यानी हमारी धरती से बहुत बहुत बड़ा है। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, वो गर्मी और रोशनी निकालता है। विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी, बिना सन की रैपिड एनर्जी के, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे यानी हमारी इस धरती पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होगी। द प्लैनेट्स, अब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। द अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट ट्रेवल अराउंड द सन। जो अर्थ है वो उन 8 प्लैनेट्स में से एक है जो सन के आसपास मूव करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स, अब इन जो प्लैनेट्स का ऑर्डर है, फ्रॉम द क्लोजर टू द सन आउटवर्ड्स इट, जो सन के पास से लेकर फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप, पहले छोटा फिर बड़ा सीक्वेंस वाइज जो है वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। फॉलोड बाय सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, विद द स्मॉलेस्ट बीइंग मर्क्यूरी। अब ये जो हमारा जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? सैटर्न के द्वारा, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, एंड वीनस, मार्स विद द स्मॉलेस्ट बीइंग मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी क्योंकि सबसे छोटा है। द टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट रिलेटिवली क्लोज टू द सन। और हमारे जो रॉकी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, अब आप सोचेंगे रॉकी प्लैनेट्स, वो भी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। रॉकी प्लैनेट्स जो है वो कंपैरेटिवली जो सन के सबसे पास परिक्रमा करते हैं। अब वो कौन से हैं? दे फॉर्म द इनर सोलर सिस्टम, उनको इनर सोलर सिस्टम के रूप में भी बताया गया है। अब वो 4 हैं, वो 4 कौन कौन से हैं? दीज आर 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब आप यहाँ पर प्लैनेट्स देखेंगे, नाउ लुक हियर। Look in this picture. Mercury, then Venus, Earth and Mars. अब ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये 4 प्लैनेट सन के सबसे पास है। देख रहे हैं? Look here. Mercury, Venus, Earth and Mars. इसलिए इन 4 प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी हम बोल सकते हैं, जाना जाता है। इन 4 प्लैनेट्स को, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं और इनको फॉर्म किया गया है इनर सोलर सिस्टम, इनको इनर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। What is sun? A sun is a star. A star does not have a solid surface but is a ball of gas. The sun is a ball of gas. The sun is far too hot for an astronaut to even ever visit, but there are areas which are slightly cooler than others. These areas are known as sunspots. It gives us heat and light.
सन से क्या निकलता है या क्या हमें देता है, हीट और लाइट। एंड विदाउट द सन्स इंटेंस एनर्जी, बिना सन की रैपिड एनर्जी के देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। सन कितना दूर है और अर्थ यहाँ पर है, लेकिन सन की हीट के बिना अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं हो सकती। कैन यू इमेजिन दैट? सो आई होप कि आपने आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा आपने लाइक भी किया है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा है। आप यहाँ से स्काई को देखते हैं तो आपको लगता है कि स्काई में सिर्फ स्टार्स हैं और सन है या मून दिखाई देता है, बट आपको पता है इतने सारे प्लैनेट्स भी हैं, वो भी स्काई के अंदर है, सैटेलाइट, मून। तो ये कितनी सारी चीज़ें जो अभी हमें और भी पता चलेंगी बट मैम की नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक यू हैव टू वेट एंड आई होप you liked and enjoyed it. So take care and goodbye everyone.